जादुई आईना। एक बार एक जादूगर गांव में अपना खेल दिखाने के लिए आया हुआ था। जादूगर ने बहुत से खेल दिखाए और सभी लोगों ने खेल का बहुत आनंद लिया। जब जादूगर खेल दिखाकर वापस जा रहा था, तभी उसके थैले में से एक आईना नीचे गिर गया। जादूगर को इस बात का पता नहीं चला। उसी गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही शैतानी करता था। सभी को परेशान करने में वह सबसे आगे रहता था। शायद उसे वह बहुत अच्छा लगता था। जब वह खेल रहा था, तभी आईना उसे दिखाई दिया। वह आईने को उठाकर देखने लगा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आईना किसका है। वह उस जादुई आईने को लेकर अपने घर चला गया। उसके परिवार वालों ने पूछा कि आईना तुम्हें कहाँ से मिला। उसने बताया कि ये इसे अपने दोस्त से लेकर आया है। उस लड़के के पिता ये भी जानते थे कि उसका लड़का बहुत शैतानी करता है। वे ये सोच रहे थे कि ये जादुई आईना किसका है। उन्होंने वह आईना उठाया और सोचा कि ये आईना किसका हो सकता है। तभी आईने में जादूगर की शक्ल दिखाई दी। अब वह आदमी समझ चुका था कि ये आईना जादूगर का है, पर ये आईना क्या कर सकता है, ये भी वह सोच रहा था। जादुई आईने में देखकर उसने सोचा कि बहुत सा धन कहाँ है। तभी आईने में एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा उस गांव से कुछ ही दूरी पर थी। वह आदमी उस गुफा के पास गया और आईने में देखा कि धन कहाँ है। उस जादुई आईने में दिखाई दिया कि उस गुफा की बाईं ओर का पत्थर हटाने पर गुफा के अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। वह पत्थर हटाकर अंदर गया और देखा कि यहाँ तो बहुत सारा धन छुपा है। वह सारा धन लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने थोड़ा धन उठाया और बाकी का धन वह कल लेकर जाएगा। ये सोचकर वह अपने घर आ गया। अगले दिन उसने अपने साथ बैलगाड़ी ली और उस गुफा की ओर चल दिया। वह नहीं जानता था कि ये धन किसका है। ये सारा धन उसी जादूगर का था जिसका जादुई आईना वह इस्तेमाल कर रहा था। वह सारा धन लेने के लिए चला गया। जैसे ही गुफा का दरवाजा खुला तो देखा कि जादूगर अंदर ही था। जादूगर ने उस आदमी को कैद कर लिया और अपना आईना उससे ले लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर वह लालच ना करता तो कितना अच्छा होता, लेकिन इंसान बहुत ही लालची हो जाता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।